उत्तराखंड में भी ईद उल फितर पुख्ता इंतजाम। आज ऋषिकेश में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में चरम पर लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी बोले, 5 सीटें जीतेगी बीजेपी, लोगों को है मतदान का इंतजार। शनिवार को देवभूमि में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। रामनगर और रुड़की में ठोकेंगी चुनावी ताल। गढ़वाल में प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। धधक रहे उत्तराखंड के जंगल। पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की हुई 31 घटनाएं। अब तक 164 घटनाओं में से 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र राख। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। 3 दिन में खुलेगा रास्ता। लगातार बर्फ खिसकने से काम में आ रही मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड में भी ईद उल फितर आज। थोड़ी देर में होगी ईद की नमाज। ईदगाहों में सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। आपको बता दें कि आज है ईद उल फितर का त्योहार, जहां पर थोड़ी देर में नमाज अदा की जाएगी। तो वहीं ईदगाहों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ईद उल फितर का त्योहार आज। उत्तराखंड में भी ईद उल फितर आज। थोड़ी देर में होगी ईद की नमाज। ईदगाहों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आज है ईद उल फितर का त्योहार। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो त्यौहार है ये 30 दिन के रोजे रखने के बाद आता है और ये बहुत मुकद्दस तरीन त्यौहार है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास जो इनाम होता है मुसलमानों के लिए। और आज के दिन जो ख़ास तौर से मुसलमान जो पूरे महीने तैयारी करते हैं आज के दिन के लिए, और नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए घरों में ख़ास तौर से पकवान बनते हैं। इसके अलावा जो आज का जो ख़ास मैसेज है वो ये है कि तमाम धर्मों के लोग एक साथ रहें, अमन व आश्ती के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि यही गंगा जमनी तहजीब है और यही इस्लाम का पैगाम भी यही है कि हम लोग सभी लोग जो है इंसानियत के साथ रहें और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं आज के दिन खास तौर से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो ईद का त्यौहार है ये गरीबों के साथ भी सेलिब्रेट करें, यानी गरीबों के साथ भी जश्न मनाएं। और जिस तरह से हम पड़ोसियों के साथ भी मनाते हैं इस तरह से तमाम मज़ाहिब के लोग जो एक साथ जश्न मनाएं। ये जो ईद का बहुत खूबसूरत त्यौहार है इसको सब लोग जो है आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर मनाएं और सभी लोग जो है देश की अमन की शांति के लिए और देश की तरक्की के लिए खास तौर से आज के दिन दुआ करें, क्योंकि आज के दिन यहाँ भी दुआ हुई कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कामयाबी अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए और हमारा मुल्क खूब से खूब तरक्की करे। चलो चलो हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अंकित काला। अंकित, देखा जाए तो आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां पर ईदगाहों में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी देर में नमाज भी अदा की जाएगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जा रहा है। तमाम जो नमाज़ी हैं वो नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ये शुरू होगी ईद की नमाज और सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस ने विशेषकर ईद के पर्व को देखते हुए तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ जी। पर फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से शांति माहौल के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील की है। और इस ईद की नमाज के माध्यम से पूरे देश भर में अमन चैन की जो है वो दुआ मांगी जाएगी। और बड़ी संख्या में जो नमाज़ी हैं वो इस वक्त नमाज के लिए पहुंच रहे हैं और समस्त प्रदेशवासियों की और देशवासियों की खुशहाली की
कामना की जाएगी और भारी सुरक्षा फोर्स जो है वो इस दौरान तैनात किए गए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने समस्त पुलिस अधिकारियों की एक बैठक की है और उनसे यही अपील की है कि इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में संपन्न कराया जाए और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाए। जी, और साथ ही देखा जाए तो ईद के त्योहार पर ईदगाहों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि देखा जाए तो अमूमन लोग जो है वो सड़कों पर भी नमाज अदा करने के लिए आ जाते हैं, तो क्या उसको लेकर के भी कोई तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, ईद की नमाज है इसके लिए पिछले काफी समय से जो नमाजी हैं वो इसका इंतजार करते हैं और आज की जो नमाज है वो विशेष नमाज है और इसके माध्यम से अल्लाह से यही दुआ मांगी जाएगी कि देश भर में अमन चैन बना रहे और सुख समृद्धि सभी के जीवन में आए। तो आज विशेष इस नमाज के माध्यम से एक जो प्रेम का पैगाम है वो भेजा जाएगा और कहीं ना कहीं सभी जो नमाज़ी हैं वो पूरे देश और प्रदेशवासी की खुशहाली की कामना करते हुए नज़र आएँगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि थोड़ी देर में ईद की नमाज होगी और उसको लेकर के पहले से ही इंतज़ाम किए गए हैं। उत्तराखंड में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की जाएगी, जहां पर पहले से ही कई इंतज़ाम किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आज पीएम भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। आपको बता दें कि आज ऋषिकेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो जनसभा संबोधित करेंगे। 3 सीटों के लिए बीजेपी की ओर से खास रणनीति तैयार की गई है, उस पर भी काम किया जाएगा। तो 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई खास रणनीति। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश में आज होगी प्रधानमंत्री की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं बीजेपी ने 3 सीटों के लिए तैयार की खास रणनीति। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री भरेंगे चुनावी हुंकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी ने 3 सीटों के लिए जो है खास रणनीति तैयार की है। कौन कौन सी वो 3 सीटें हैं? जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रचार अभियान तेज गति पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के जो चुनाव प्रचार अभियान है इसकी शुरुआत रुद्रपुर से की थी और अब इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऋषिकेश से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह करीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो इस जनसभा में उपस्थित रहेंगे और 1 लाख से अधिक भीड़ की यहाँ पर जो लक्ष्य है वो पार्टी की तरफ से किया गया था। जितनी भीड़ रुद्रपुर में देखने को मिली उससे कई अधिक का लक्ष्य पार्टी ने रखा था। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है। जहां तक सीटों को साधने की बात है तो इसके माध्यम से भाजपा राज्य की 23 विधानसभा सीटें और 3 लोकसभा सीटें जिसमें हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी को संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं साधते हुए नजर आएंगे। राज्य की 23 विधानसभा सीटें इससे छूती हुई विधानसभा है, उसको भी उसकी जनता को भी यहाँ से छूते हुए नजर आएंगे, उनको साधते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित ही आज प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो काफी अहम रहने वाला है। क्या कुछ वो बातें उत्तराखंड के लिए कहते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के वो निशाना
निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार का जो अब तक का 10 वर्ष का कार्यकाल है, जी। कहीं ना कहीं अभी जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे कि ये सिर्फ एक अभी ट्रेलर है और अभी और भी काम किया जाना बाकी है। इसलिए एनडीए के हाथ को, बीजेपी के हाथ को मजबूत करना बेहद जरूरी है। भाजपा 400 पार के लक्ष्य के साथ इस चुनाव को लड़ रही है अवंतिका, और भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और ऐसे ही कुछ पूरे देश भर में जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए भाजपा ने जो अपना टारगेट है वो काफी हद तक आगे बढ़ा दिया है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रचार प्रसार के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विरोधी दलों को पीछे छोड़ते हुए प्रचार प्रसार में काफी आगे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी। इसके अलावा भी पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो कि उत्तराखंड में आकर के चुनाव पार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से वसंत कश्यप भी जुड़ गए हैं। वसंत, आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, उससे पहले उनकी जनसभा जो है हरिद्वार में होनी थी, लेकिन उसके बाद उसे ऋषिकेश में अब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफ़ी उत्साहित होगी प्रधानमंत्री को अपने सामने देखने के लिए। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ जुट सकती है, और अगर भीड़ जुटेगी तो पहले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और ऋषिकेश के आईडीपीएल में चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा जो मोदी को चाहने वाले उनके लिए बैठने के लिए सीटिंग व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही 1.5 लाख तक जो लोग है वो यहाँ पर आने का टारगेट रखा गया भाजपा की ओर से। पिछले 3 दिनों में मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ पर आकर के दौरा करके जा चुके हैं। एक बार भूमि पूजन किया, दूसरी बार उन्होंने यहाँ पर आकर के व्यवस्था का जायजा लिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, और व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में प्रधानमंत्री तैनात रहेंगे। उसके साथ ही 15 आईपीएस अधिकारी भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, और एसपी जी ने मोर्चा संभाल लिया है। तो तमाम व्यवस्थाओं का यहाँ पे जो देखा जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, और जो उत्तराखंड बीजेपी है वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है खुद में एक बड़ा नाम है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साध सकते हैं प्रधानमंत्री, और खुद बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। तो कहीं ना कहीं विशेष रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, और उत्तराखंड की 5 सीटों को साधने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री उत्तराखंड की भूमि पहुंच रहे हैं, और आज ऋषिकेश पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल उनकी जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना जो है वो बीजेपी की ओर से जताई जा रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 10 दिन से कम शेष रह गए हैं। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंचकर जनता से बड़े बड़े वादे करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। वामदल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को फतह करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। कांग्रेस जहां बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, साथ ही इन सभी मुद्दों के सहारे अपनी चुनावी नैया पार की भी उम्मीद लगाए हुए है। वहीं इस बीच कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस का युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान है। कांग्रेस ने युवा न्याय के जरिए 30 लाख सरकारी नौकरी देने और शिक्षित युवाओं को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने का भी वादा किया है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को जनता के बीच पहुंचा रही है। साथ ही राज्य का युवा मतदाता भी बेरोजगारी की वजह से काफी परेशान है। वो आज पूरे प्रदेश में इस जो हमारा जो गारंटी का सवाल है, 5 न्याय और 25 गारंटी, इस पर हमने प्रेस वार्ता रखी है, और यही हमारा चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें जो हमारा पहला जो न्याय है वो युवा न्याय है। युवा बुरी तरह से भटका हुआ है, टूटा हुआ है, और विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र से लेके और राज्य की सरकार तक युवाओं को केवल धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है।
तो इस बार जो हमारा कहना ये है कि जो भर्ती का न्याय है वो हमारी कांग्रेस देती है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोज़गार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए। भाई जी हम तो इसी मुद्दे पे करेंगे। पहले ये जो यहाँ का है शिक्षा का है सबसे मेन, जिस पे बहुत पीछे चल रही सरकार। यहाँ हर चीज़, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है। हम तो अभी सांसद के लिए बॉबी चुनार को ही चुनेंगे। अपनी जो वोट है अपने फैमिली की वोट है। युवा हैं तो युवा के लिए ही वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट भी करा है बच्चों को। अभी पीछे जब इतना भ्रष्टाचार चल रहा था इलेक्शन, वो उसके लिए। सर देखिए, बेरोजगारी का जो स्तर है वो इस समय बहुत व्यापक है। हाल ही में अनेक आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों की से इतर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में जहां हाल ही में पलायन आयोग ने एक रिपोर्ट की है, जिस रिपोर्ट जारी की है उसमें पलायन आयोग ने 24 गाँव को निर्जन घोषित कर दिया है। अर्थात वहाँ से पलायन, पूरी तरह से पलायन हो चुका है। ये कारण क्या है? ये आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में इस बार 83,37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता राज्य के 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। उत्तराखंड में इस बार 18 से लेकर 39 साल तक की उम्र के 40,33,278 युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं बेरोजगारी की बात करें तो प्रदेश के सेवा योजन कार्यालय में 8,83,346 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें 5,40,683 पुरुष और 3,42,663 महिलाएं शामिल हैं। इस तरह देखें तो उत्तराखंड में 21.90% युवा मतदाता बेरोजगार है। दूसरे नजरिए से देखें तो हर 5 में से 1 युवा मतदाता बेरोजगार है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी आंकड़े जारी किए गए हम उसको सेटिस्फाई नहीं मानते हैं। इसलिए सेटिस्फाई नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेवा योजन कार्यालयों में भी आंकड़े होते हैं, जो व्यक्ति सरकारी रोजगार ले लेता है, सरकारी रोजगार को ही यहाँ रोजगार माना जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप सेल्फ रोजगार के सेक्टर में देखेंगे तो हमारी सरकार जब से आई है उस सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में काम किया। और आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो जिसकी बेरोजगारी की जो दर है वो प्रतिशत में सबसे कम है। और इस सरकार ने तो आने के बाद, तुरंत आने के बाद अभी तक सरकारी क्षेत्र में भी लगभग 25,000 रोजगार दे दिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ठीक डाटा है कि बेरोजगारी का तो आलम ये है कि 9% से ऊपर की बेरोजगारी है और 9 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड है यहाँ बेरोजगार। और प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। न सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल रही है, न गैर सरकारी क्षेत्र में मजदूरी मिल रही है। कोई बड़ा उद्योग आज तक स्थापित ही नहीं कर पाए, कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी, न यहाँ पर कोई रोजगार का ऐसा कोई कार्यक्रम चला पाए कि जिससे हम बेरोजगारी दूर कर सकें। कुल मिलाकर चुनाव में जीत के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत तो लगा दी है। इसके साथ ही जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। हालांकि धरातल पर स्थिति विकट है। राज्य का अधिकांश युवा बेरोजगार है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है। देखना होगा बेरोजगार युवाओं के हाथों को कब तक रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से हैं प्रत्याशी। शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में करेंगी चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। आपको बता दें कि शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी और रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगी। वहीं गढ़वाल सीट से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। खबर हम आपको बता दें, जहां शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली संबोधित करेंगी प्रियंका। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। शनिवार को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी और रामनगर और रुड़की में चुनावी रैली को करेंगी संबोधित। प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में जनता से वोट की करेंगी अपील। उत्तराखंड में प्रचार अभियान हुआ तेज। चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी बोले 5 सीटें जीतेंगी बीजेपी। चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी बोले 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। लोगों को है मतदान का इंतजार, कुछ इस प्रकार से सीएम धामी ने कहा। उत्तराखंड में प्रचार अभियान हुआ तेज। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है, जहां पर अभी से ही लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंचा हुआ है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि लोगों को मतदान का इंतजार है। उत्तराखंड में प्रचार अभियान में आई तेजी। चरम पर पहुंचा लोकसभा चुनाव का प्रचार। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले कि 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। लोगों को है मतदान का इंतजार। मतदान से पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर एक बार से बीजेपी का ही कब्जा होगा। इसी खुशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5 सीटें जीतेगी बीजेपी। लोगों को है मतदान का इंतजार। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां प्रदेश भर में आग से धधक रहे जंगल। चक्राता और मसूरी के जंगलों में लगी आग। 24 घंटे में वनाग्नि की 31 घटनाएं हो चुकी हैं। तो वहीं अभी तक वनाग्नि की 164 घटनाएं हुई हैं। 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से राख हुए हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में वनाग्नि की 31 घटनाएं और वहीं अब तक अगर बात की जाए तो वनाग्नि की करीब 164 घटनाएं हो चुकी हैं। 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से राख हो चुके हैं। कुमाऊं में सबसे अधिक 18 घटनाएं, तो वहीं गढ़वाल मंडल के जंगलों में 11 घटनाएं हुई हैं। वन विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 38 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र है प्रभावित। चक्राता और मसूरी के जंगलों में लगी आग। 24 घंटे में वनाग्नि की हुई 31 घटनाएं। एक 178 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से हुआ राख। कुमाऊं में सबसे अधिक 18 घटनाएं।
गढ़वाल मंडल के जंगलों में अब तक हुई 11 घटनाएं। वन विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कुमाऊं में सबसे अधिक 18 घटनाएं। तो वहीं गढ़वाल मंडल के जंगलों में हुई 11 घटनाएं। वन विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 38 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। प्रदेश भर में आग से धधक रहे जंगल। चक्राता और मसूरी के जंगलों में लगी आग। 24 घंटे में वनाग्नि की हुई 31 घटनाएं। अब तक वनाग्नि की 164 घटनाएं घट चुकी हैं। खबर गौरीकुंड से, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड का मामला। केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। खबर आपको गौरीकुंड से बता दें, जहां भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड का मामला सामने आ रहा है और हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। 3 दिन में खुलेगा बर्फ से ढका रास्ता। लगातार बर्फ खिसकने से काम में हुई मुश्किलें। 100 मीटर क्षेत्र में फैली कई टन बर्फ। प्रभावित क्षेत्र में लगातार खिसक रही है बर्फ। गरुड़ चट्टी को जोड़ने वाला वैकल्पिक पुल टूटा। खबर गौरीकुंड से, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग हुआ बंद। भैरव गदेरे में टूटे हिमखंड का मामला। हिमखंड को साफ करने में जुटे 50 मजदूर। 3 दिन में खुलेगा बर्फ से ढका रास्ता। लगातार बर्फ खिसकने से काम में आई मुश्किलें। और उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।